नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने दर्पण परिवार में स्वागत है। आज की इस स्पेशल क्लास या स्पेशल वीडियो क्लास का जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रमाण के रूप में प्राप्त हो रही है, इसका एक अलग पर्पज है, इसका एक अलग उद्देश्य है। इसका उद्देश्य, इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये है कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हमारी तैयारी की क्या दिशा होनी चाहिए, ये हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस चीज को कितना पढ़ें, किस चीज को पढ़ने में हम कितनी गहराई में जाएं, किस चीज को पढ़ने में हम कितनी गहराई पर ना जाएं, इन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम क्या है इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्लास होने वाली है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा देखना आवश्यक है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी जो अभी इसी वर्ष से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं या फिर कुछ महीनों से ही तैयारी उन्हें प्रारंभ की है। ठीक है, अर्थात जो लोग एमपीपीएससी प्री 2022 पहली बार देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास एक तरीके का क्या है, रामबाण है। इसको देखना ही बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। इसके बिना आप कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस क्या है, अथाह है। सिलेबस क्या है, अथाह है। कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या दिशा होनी चाहिए, इस पूरे के बारे में आज हम क्या है इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, आपको भी पता है कि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। एमपीपीएससी प्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, अर्थात उसमें 10 यूनिट आती हैं और 10 यूनिट में बहुत सारे रैंडम टॉपिक है। जैसे 7th यूनिट की अकेले बात कर लें तो उसमें 10 टॉपिक आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है आपको, उसी में पूरा मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है। और इसके अतिरिक्त आपका यूनिट 8, 9 से और 10 वाले पोर्शन आ जाते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स में से हमको ये देखना आवश्यक है कि हम किसको प्रायोरिटी दें। पहले हम 10वीं यूनिट पढ़ें कि पहले हम एमपी पढ़ें, पहले हम एमपी पढ़ें कि पहले हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ें या पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ें, या इन सब को छोड़ करके हम 7वीं यूनिट पहले कवर करें। इस चीज को हमको बहुत ज्यादा समझना आवश्यक है और इस चीज को समझने के लिए ही आज की इस क्लास को क्या है, इस क्लास के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, चालू करते हैं क्लास को। देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस क्लास को देखने के लिए देखना बहुत ज्यादा आवश्यक उनके लिए है जो एकदम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या गति होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी लोग जो 1-2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन अभी भी संघर्षरत हैं, उनके लिए भी क्या है, लाभदायक है, ताकि वो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, ताकि अपनी तैयारी को एक नया आधार प्रदान कर सकें। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में टोटल क्या है, एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो टोटल क्या आपकी आ जाती हैं, 10 यूनिट आ जाती हैं। ठीक है, 10 यूनिट में से यूनिट फर्स्ट से थर्ड और फिफ्थ आपके मध्य प्रदेश वाले पोर्शन से डील करती हैं। यूनिट फोर्थ और आपका सिक्स्थ हो जाता है जो कि इंडियन वाले पोर्शन, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो है इंडियन वाले पोर्शन से डील करती हैं। और यूनिट 7, 8, 9 और 10 का एक अलग प्रकृति है, अलग नेचर है, उसमें अलग अलग प्रकार की बातों को समाहित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेटजी में जाएं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत हम क्या करेंगे, हम हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे दोस्त, है ना। 4 हिस्सों में कौन कौन से, तो उनको हम 4 हिस्सों को नाम देंगे। कौन सा हिस्सा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अर्थात मेरी जो 10 यूनिट हैं, आपकी जो 10 यूनिट है प्री के सिलेबस की, उसको मैं आपके लिए अभी क्या कर रहा हूं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से 4 हिस्से, ए, बी, सी और डी। इन्हीं चारों हिस्सों के आधार पर हम क्या देखेंगे, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, अपना प्लानिंग तैयार करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, अपने सिलेबस को टाइमली मैनर में होलिस्टिकली क्या कर सके, कवर कर सके और हम हमारे एग्जाम को क्या कर सकें, निकाल सकें और एक तरीके से मेंस लिखने के लिए हम क्या हो सके, एलिजिबल हो सके। तो देखो, मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हिस्सा क्या जाता है, पार्ट ए। देखो पार्ट ए जो आता है उसको मैं कुछ नाम देता हूं। पार्ट ए जो आता है मैं उसकी आपको एक प्रकृति बताता हूं। प्रकृति मतलब कि उसका नेचर क्या है, उसमें किस प्रकार का टाइम लगता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट ए को मैं अगर एक नाम देना चाहूं तो यहां से होता क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। यहां से क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसको पढ़ने में टाइम कैसा रहेगा, लेस टाइम लगेगा। मतलब रिटर्न ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। मतलब क्या, रिटर्न ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। भाई कम समय लगाना है और नंबर भी क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं हम। समय भी हमारा कम लगेगा और नंबर भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस पार्ट ए में कौन कौन सी यूनिट्स को हम रख सकते हैं। ठीक है, विथ प्रूफ बात की जाएगी एकदम। सबसे पहले हम बात करें कि पार्ट ए में कौन कौन सी यूनिट्स रखेंगे। पार्ट ए के तहत कौन कौन सी यूनिट में आपका क्या क्या आ जाता है, वो यूनिट्स जिसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और टाइम कम लगता है पढ़ने में। कौन कौन सी यूनिट, जैसे 10वीं यूनिट, आपकी 9वीं यूनिट और आपकी 8वीं यूनिट। आपकी 8वीं यूनिट पूरी नहीं, आपकी 8वीं यूनिट का कौन सा, सिर्फ स्पोर्ट्स वाला पोर्शन।
8वीं यूनिट के दो पोर्शन है, एक स्पोर्ट्स वाला, एक करंट अफेयर वाला। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स वाले पोर्शन की, ठीक है। देखो जो आपकी 10वीं यूनिट है वो क्या है, आयोग है, जिसमें लगभग 17 प्रकार के आयोग दिए हुए हैं। और यहां से जैसे कि 2020 में जो पेपर हुआ और 2021 में जो पेपर हुआ उसका अगर औसतन निकाल के चलें तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, मोटा मोटा पसंद नहीं आ रहा 7 रख लेते हैं, 7 क्वेश्चन लगभग यहां से आ रहे हैं लगातार। 9th यूनिट को हम क्या नाम देंगे, आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन क्या हो जाता है आपका इसमें, कंप्यूटर वाला पोर्शन। और इस कंप्यूटर वाले पोर्शन से लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस कंप्यूटर वाले पोर्शन से आपके लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7 से 8, एक सात रख लेते हैं हम अभी के लिए, क्या रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 के जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो हिस्से होते हैं, एक होता है खेल वाला हिस्सा, दूसरा होता है समसामयिकी वाला हिस्सा। समसामयिकी मतलब करंट अफेयर और खेल मतलब स्पोर्ट्स। तो इस वाले पोर्शन के तहत पार्ट ए के तहत यूनिट 8 के सिर्फ स्पोर्ट्स वाले पोर्शन को हमको रखना है। किसको रखना है, सिर्फ स्पोर्ट्स वाले पोर्शन को, करंट अफेयर को यहां पे नहीं रखेंगे, करंट अफेयर को हम पार्ट बी में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यूनिट 8 के तहत स्पोर्ट्स वाले पोर्शन को रखना है। और लगातार निरंतर आपको स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन जो आते हैं उनकी संख्या 5 से 6 तक रहती है। कितनी रहती है, 5 से 6 तक। 2017 में 18 क्वेश्चन आए हुए थे, 2017 के एमपीपीएससी प्री में स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से 18 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। 2018 में जाएंगे तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 19 में जाएंगे तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये खेल हर बार हो रहा है, ये खेल हर बार हो रहा है, ठीक है। यूनिट 8 के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। यूनिट 8 में स्पोर्ट्स के दो हिस्से होते हैं। वापस हम कहानी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले क्या देखा हमने, यूनिट 10 आपका पार्ट ए के तहत आ जाता है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट आपका यूनिट 9 आ जाता है इसी में, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमने देखा यूनिट 8 में हमने क्या देखा, कौन सा पढ़ना है आपको पोर्शन, स्पोर्ट्स वाला। इस पार्ट के तहत कौन सा पोर्शन आएगा आपका, स्पोर्ट्स वाला। करंट अफेयर वाला इसके तहत नहीं रखना है, ठीक है। अब ये जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन होता है इसके भी दो हिस्से होते हैं। स्पोर्ट्स वाले पोर्शन के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से, एक स्पोर्ट्स का स्टैटिक वाला पोर्शन, एक स्पोर्ट्स का स्टैटिक वाला पोर्शन, और दूसरा होता है स्पोर्ट्स का कौन सा, करंट अफेयर वाला पोर्शन। स्पोर्ट्स का कौन सा, करंट अफेयर वाला पोर्शन। जैसे भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप आपका जो हुआ तो उसमें कौन सा देश जीता, या फिर किसको आपका गोल्डन बूट मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको क्या है क्वेश्चंस यहां पर आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। ओलंपिक कहां होने वाला है, ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था, ये सब प्रश्न पूछे गए, 2020 में पूछे गए थे प्रश्न, है ना। तो आपका क्या हुआ, स्पोर्ट्स कहां पढ़ना रखना है उसको, पार्ट ए में यूनिट 8 वाला पोर्शन। लेकिन स्पोर्ट्स में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक स्पोर्ट, दूसरा होता है कौन सा, करंट अफेयर का स्पोर्ट। ये दोनों कवर करने हैं। करंट अफेयर आपको इसके तहत कवर नहीं करना है, कौन सा, नॉर्मल करंट अफेयर। लेकिन स्पोर्ट का करंट अफेयर आपको इसी के तहत कवर करना है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर आपको इसी के तहत कवर करना है, ठीक है। यह होता है आपका पार्ट ए वाला पोर्शन। दूसरा आता है दोस्त पार्ट बी वाला पोर्शन। पार्ट बी को मैं जो जनरली कैटेगराइज करता हूं किसके रूप में करता हूं, लेस क्वेश्चंस, इसको क्या बोल सकते हैं, लेस क्वेश्चंस। क्या आएंगे, कम प्रश्न रहेंगे यहां से, और मोर टाइम, समय बहुत अधिक लगता है यहां से, समय क्या होता है, बहुत अधिक लगता है। मतलब यहां पे उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है, उन यूनिट्स को रखा गया है कि अगर प्री के नजरिए से उनका महत्व बहुत कम है, प्री के नजरिए से उनका महत्व बहुत कम है, और इन सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके के बहुत भारी सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, एक एक टॉपिक पर पीएचडी की जा सकती है, इतने भारी सब्जेक्ट हैं। लेकिन प्री में क्वेश्चन कितने, मुश्किल से 1 2 3, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते, 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और टाइम तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से पढ़ना चालू करोगे तब भी आपको लगभग यहां पे कितना टाइम जाएगा, 2.5 से 3 महीने का समय जाता है। कितना, 2.5 से 3 महीने का समय जाता है अगर नॉर्मल पढ़ाई करो इसको लेकर के, तो ठीक है। तो पार्ट बी में आता है कि भाई अब ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनमें इतना टाइम जा रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 3-4। कौन कौन से टॉपिक है इसमें, पार्ट बी आता है, कौन सा आता है पार्ट बी में, सबसे पहले यूनिट 7, सबसे पहले यूनिट 7, यूनिट 7 में 10 टॉपिक दिए हुए हैं आपके, यूनिट 7 में 10 टॉपिक दिए हुए हैं। और उसमें से एक टॉपिक आता है कौन सा, विज्ञान वाला पोर्शन। एक टॉपिक आता है आपका विज्ञान वाला पोर्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बार बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन आते हैं। कितने, लगभग मोटा मोटा 3 से 4 के बीच मान लें। लेकिन इस बात की गारंटी है कि तुम कितना भी पढ़ लो, 1 से 2 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे,
इस बात की गारंटी है कि कितना भी पढ़ लो 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और विज्ञान पढ़ने में बहुत ज्यादा समय जाता है, विज्ञान पढ़ने में बहुत ज्यादा समय जाता है, खास करके जो कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका विज्ञान उतना वो नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय चला जाता है, लेकिन क्वेश्चन कितने, रिटर्न कितना भाई, कोई खास रिटर्न नहीं है यहां से। दूसरा आता है ये वाला पोर्शन आपका, जिसको मैंने अभी क्या दिया हुआ है, इंडियन नाम दिया हुआ है। तो इंडियन में क्या क्या, इंडियन में हिस्ट्री इंडियन की, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। वो भी कौन से आएंगे, करंट अफेयर के, बजट वगैरह से रिलेटेड, जो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, लगभग 3 साल पुराना डेटा पूछा जाता है, जो नहीं बनता है जनरली। ठीक। दूसरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने बैठोगे 3 महीने निकल जाएंगे, उसको पढ़ने बैठोगे तो 3 महीने निकल जाते हैं दोस्त। इसके बाद आता है आपका इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन। इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन से देखो क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। कितने, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ने में टाइम जाता है। तो अभी जब मैं आपसे बताऊंगा कि अब प्रायोरिटी किसको दे, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रायोरिटी के तहत पॉलिटी पहले पढ़नी है और इनको नहीं पढ़ना है या बाद में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम प्रायोरिटी वाले पोर्शन पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि किस पार्ट में किसको रखना है। ठीक है, तो पार्ट बी, जिसका नाम क्या था कि प्रश्न कम आते हैं, समय बहुत ज्यादा लगता है। कौन से यूनिट हो गई, यूनिट 7 का विज्ञान वाला पोर्शन हो गया। ये इंडियन के तहत इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी हो गई। और यूनिट 8 का कौन सा, करंट अफेयर वाला पोर्शन। देखो मैंने आपको पीछे समझाया पार्ट ए में, मैंने आपको पीछे समझाया पार्ट ए में यूनिट 8 रखवाई थी, लेकिन यूनिट 8 का सिर्फ स्पोर्ट वाला पोर्शन रखवाया था। और स्पोर्ट वाले पोर्शन के तहत 2 चीजें रखवाई थी, कौन सा, एक स्टैटिक चीज और दूसरा करंट अफेयर स्पोर्ट का। ये तो दोनों आपको पार्ट ए में रखना है, करंट अफेयर स्पोर्ट्स का और करंट स्टैटिक पोर्शन आपका किसका, स्पोर्ट्स का। ये पार्ट ए में था। लेकिन यूनिट 8 का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर छोड़ करके और स्पोर्ट्स वाले स्टैटिक स्पोर्ट्स को छोड़ करके बाकी जो भी पोर्शन है, बाकी पोर्शन क्या है, करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, देश का करंट अफेयर, दुनिया का करंट अफेयर, ये जितना सारा करंट अफेयर आप बड़ी बड़ी किताबें लेकर के, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी लेकर के पढ़ते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस वाले करंट अफेयर को हम कहां रखेंगे, पूरे को पार्ट बी में रखेंगे। इसको कहां रखेंगे, पार्ट बी में रखेंगे। आप अपनी कॉपी में स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पार्ट सी वाला पोर्शन। पार्ट सी वाले पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया कि मोर को आपका क्वेश्चंस आएंगे, मतलब प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा आते हैं। कितने, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं यहां से। मोर क्वेश्चंस, एमटी मतलब मॉडरेट टाइम। मॉडरेट टाइम का मतलब क्या होता है दोस्त, कि ना ही बहुत कम समय लगेगा और ना ही बहुत ज्यादा समय लगेगा। मॉडरेट टाइम मतलब क्या होता है, ना ही बहुत कम समय लगेगा और ना ही बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब आते हैं कि भाई ऐसा कौन सा विषय हो रखा है हमारे सिलेबस में जिसको पढ़ने में एक मॉडरेट टाइम लगता है, लेकिन प्रश्नों की भरमार रहती है। यहां से प्रश्नों की क्या रहती है, भरमार रहती है। ठीक है, पार्ट बी में हमने देख लिया था, पार्ट बी हमने देख लिया था कहां से कितने प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर के मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न आएंगे जो आपसे नहीं बनते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 से 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। कितना पढ़ लोगे आप, 1 साल का पढ़ोगे, 3 साल का थोड़ा ना पढ़ता कोई। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका मॉडरेट टाइम रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा रहती है। प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो बात करते हैं कि भाई इसके तहत क्या क्या बातें आती हैं पार्ट सी के तहत। तो पार्ट सी को मैं क्या देता हूं, 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पार्ट सी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला होता है एक मध्य प्रदेश, पहला होता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में सब कुछ कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे सिलेबस में 3 यूनिट दी गई हैं। कौन कौन सी, यूनिट 1 जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य ये सब दिया हुआ है। दूसरा यूनिट 3 जिसमें क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी दी हुई है। और आपका आ जाता है यूनिट 5 जिसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी दी हुई है। ठीक है, तो आपका यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 के तहत क्या आ जाता है, ये पोर्शन कवर होता है। और यहां से प्रत्येक वर्ष कितने, 35 से 40 प्रश्न आते हैं। कितने, 35 से 40 प्रश्न आते हैं दोस्त। पेपर उठा करके देख लो। इस 35 से 40 का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे 100 में से इतने प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 35% से 40% तक का पेपर तो कहां से आता है, सिर्फ मध्य प्रदेश से आता है। 35 से लेकर के 40% तक का पोर्शन सिर्फ कहां से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। ठीक है, अभी हम प्रायोरिटी पे चर्चा करेंगे, तब देखेंगे कौन से पार्ट को पहले पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पार्ट सी के तहत जो मैंने रखा हुआ है, वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। एमपी ज्योग्राफी आपका इसमें एमपी वाले पोर्शन में कवर हो गया।
एमपी ज्योग्राफी एमपी वाले पोर्शन में कवर हो गया। तो बचता है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपकी है उसमें से कितने प्रश्न आते हैं बार बार? तो 6 से 7 प्रश्न आते हैं। कितने? 6 से 7 प्रश्न आते ही आते हैं। कई बार ये 8 रो तक चले जाते हैं। कोई मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, कोई अलग अलग चीजों से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। बात स्पष्ट है। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए प्री के नजरिए से लूसेंट क्या है हमारी? सफिशियंट है। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी प्री के नजरिए से पढ़ने के लिए लूसेंट हमारी क्या है? सफिशियंट है, पर्याप्त है वो। ठीक है, बट पुस्तकों की चर्चा हम आगे करते हैं। मेरे ख्याल से पार्ट सी समझ में आ गया आपको कितना ज्यादा वेटेज है। अगर मैं पार्ट सी का टोटल हिस्सा आपको बताऊं तो कितना हिस्सा जा रहा है? 35 से 40 प्रश्न यहां हो रहे हैं, 6 से 7 प्रश्न यहां हो रहे हैं। मोटा मोटा 45% पेपर कहां से आ रहा है आपका? भाई 45% मतलब क्या? 5% और जोड़ देते, 5% और जोड़ देते तो आधा पेपर हो जाता। 5% और जोड़ देते तो पूरा आधा का पेपर, आधा पेपर कहां से हो जाता? आपका पार्ट सी से हो जाता। ठीक है, ये हो जाता है पार्ट सी आपका। अब आता है पार्ट डी, आखिरी पार्ट हमारा। 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। पार्ट डी आता है। पार्ट डी में क्या आ जाता है आपकी बातें? लेस क्वेश्चन लेस टाइम। मतलब भैया इसका मतलब क्या होता है? लेस क्वेश्चन मतलब प्रश्न तो यहां से कम आएंगे, प्रश्न तो यहां से कम आएंगे, लेकिन इनको पढ़ने में टाइम भी क्या है? कम ही लगने वाला है। इनको पढ़ने में टाइम भी कम ही लगना है। क्या है भाई इसके तहत? इसके तहत क्या आता है? पार्ट डी के तहत सबसे पहले आता है आपका यूनिट 7। देखो मैंने आपको बोला था पार्ट बी, मैंने आपको क्या बताया था? पीछे चलो, आ जाओ एक बार। ठीक है, एक बार पीछे आओ। ये देखो, है ना, ये था पार्ट बी आपका। पार्ट बी में मैंने आपको यूनिट 7 यहां पे रखवाया था, लेकिन यहां पे साफ साफ स्पष्ट किया था कि विज्ञान वाले पोर्शन को ही रखना है। कौन सा पोर्शन आपका? साइंस एंड टेक वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन आपका? साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है, सिर्फ उसी को रखना है। ठीक है, उसको क्या है? सिर्फ उसी को रखना है हमको। जो आपका कौन सा? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाले पोर्शन को पार्ट बी में रख दिया था हमने। तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अतिरिक्त वहां पे 7-8 यूनिट और दी हुई हैं। यूनिट 7 के तहत, है ना, यूनिट 7 के तहत 8 टॉपिक और दिए हुए हैं विज्ञान के अतिरिक्त। वो कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं यूनिट 7 के तहत? तो एक बार लिख लेंगे इसको। एक बार क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके? खाद्य प्रसंस्करण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। इसके अलावा और क्या आ जाता है आपका? वैज्ञानिक तकनीकें। इसके अलावा क्या आ जाता है आपका? एक मिनट, है ना, इसके अलावा क्या है आपका? वैज्ञानिक तकनीक। वैज्ञानिक तकनीक आ जाती हैं। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? कृषि वाला पोर्शन आ जाता है, कृषि तकनीक वाला। इसके अलावा उपग्रह वाला एक पोर्शन आ जाता है। कौन सा? उपग्रह वाला पोर्शन आ जाता है। इसी के तहत क्या आ जाता है आपका? प्रदूषण आपदा वाला आ जाता है। कौन सा टॉपिक? प्रदूषण और आपदा वाला। कौन सा? प्रदूषण और आपदा वाला। ठीक है, प्रदूषण और आपदा। इसी के तहत आपका क्या आ जाता है? स्वास्थ्य नीति वाला पोर्शन आ जाता है। कौन सा? स्वास्थ्य नीति। कौन सा? स्वास्थ्य नीति वाला पोर्शन आता है। ठीक है, तो लगभग क्या है आपका? विज्ञान वाला पोर्शन छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन छोड़ दो यूनिट 7 का, तो बाकी जो भी कुछ है वो सब यूनिट 7 का आप यहां रखेंगे। और यहां से कितने प्रश्न आते हैं? जैसा कि मैंने बोला था आपको पीछे स्लाइड में कि यहां से क्या आएगा? लेस क्वेश्चन, कम क्वेश्चन आएंगे। और पढ़ने में टाइम कैसा रहेगा? कम टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितने प्रश्न आते हैं? तो लगभग इन सभी टॉपिक्स में से इंडिविजुअल उठा लो इनको। खाद्य प्रसंस्करण में से एक क्वेश्चन आएगा, वैज्ञानिक तकनीक में से एक क्वेश्चन आएगा, कृषि तकनीक से एक क्वेश्चन आएगा, उपग्रह से एक क्वेश्चन आएगा, प्रदूषण आपदा से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, स्वास्थ्य नीति से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोटा मोटा यहां पे क्या है? लगभग 8 से 9 क्वेश्चन कवर होते हैं। कितने? 8 से 9 क्वेश्चन कवर होते हैं मोटा मोटा। और पढ़ने में टाइम कितना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण पढ़ने बैठोगे 2 घंटे में खत्म हो जाता है। कृषि तकनीक 2.5 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है। उपग्रह वाला पढ़ने बैठोगे 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाता है। कितना कम पढ़ने में समय जा रहा है? पहली बार पढ़ने की बता रहा हूं मैं, बाद में उसको रिवाइज करते रहो, बाद में उसको रिवाइज करते रहो। तो पार्ट ए बी सी डी में क्या हो गया आपका? तो ये डी वाले की बात करें तो डी के तहत क्या हो गया आपका? यूनिट 7 हो गया। और डी के तहत एक और महत्वपूर्ण चीज रखनी है जिसको पढ़ने में टाइम कम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कितने आ जाएंगे वहां से? 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3 से 4, 3 से लेकर के 5 तक की रेंज में। वो है आपका कौन सा? लूसेंट का। लूसेंट का कौन सा? विविध वाला पोर्शन। लूसेंट का कौन सा? विविध वाला पोर्शन। पूरा लूसेंट नहीं पढ़ने की बोल रहा मैं सिर्फ लूसेंट का विविध वाला पोर्शन बोल रहा हूं, जो पीछे दिया रहता है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है,
तो ये क्या था आपका पार्ट डी था, ये पूरा क्या था पार्ट डी। तो पार्ट ए बी सी डी के तहत हमने क्या कर लिया, अपनी सभी यूनिट्स को, अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब पढ़ना पहले किसको है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, मेरे ख्याल से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हमको क्या है पहले किसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं और किसको पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रियोरिटी की, कि आखिर पढ़ना पहले किसको है और किसको बाद में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देनी है। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देनी है, मतलब आज अगर आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो आज आप किस पोर्शन को लेकर के बैठेंगे और उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। तो वो कौन सा पोर्शन होना चाहिए आपका, पार्ट सी होना चाहिए दोस्त। कौन सा होना चाहिए, पार्ट सी। अगर कोई और पार्ट उठा करके बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्ट सी के तहत मैंने आपसे क्या रखवाया था, पार्ट सी के तहत मैंने आपसे एमपी रखवाया था और पार्ट सी के तहत मैंने आपसे जियोग्राफी वाला पोर्शन रखवाया था। क्या रखवाया था, जियोग्राफी वाला पोर्शन, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे। कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे। और एमपी वाला पोर्शन रखवाया था। एमपी वाले पोर्शन में कौन कौन सा आता है, यूनिट 1 आती है, यूनिट 3 आती है और यूनिट 5 आती है। यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5। यूनिट 1, 3, 5 मिलाकर के क्या क्या बनाता है आपका, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिलाकर क्या बनाता है आपका, तो ये बनाएगा आपके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन। और ये बनाएगा आपका कौन सा ज्योग्राफी वाला पोर्शन कितने बनाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन। तो अगर मैं इनका एक औसत निकालूं, इनका मैं एक औसत निकालूं, एक कॉमन निकाल लूं, तो लगभग कितना आ रहा है, 45 प्रश्न। कितना आ रहा है भाई, 45 प्रश्न। तो पार्ट सी को अगर आप पढ़ते हो तो 45% पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो भाई पार्ट सी पहले पढ़ोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी, पार्ट सी, कि एमपी खत्म करना है और फिर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करना है। कहां से, लूसेंट से। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कहां से खत्म करनी है, लूसेंट से। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड प्रायोरिटी किसको दें। भाई आपने एमपी पढ़ लिया, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, अब क्या पढ़ें, तो सेकंड प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, पार्ट ए को देनी है। किसको देनी है, पार्ट ए को। पार्ट ए में मैंने आपसे याद करो 3 यूनिट रखवाई थी, कौन कौन सी, यूनिट 9 रखवाई थी, कौन सी, यूनिट 9 रखवाई थी, और कौन सी रखवाई थी, यूनिट 10 रखवाई थी, कौन सी, यूनिट 10। और इसके बाद कौन सी रखवाई थी आपकी इसमें, यूनिट 8। कौन सी, यूनिट 8। यूनिट 8 में स्पेसिफिक एक चीज रखवाई थी बस, यूनिट 8 में सिर्फ एक ही चीज रखवाई थी, कौन सी, स्पोर्ट्स। यूनिट 8 में आपसे सिर्फ मैंने एक ही चीज रखवाई थी, वो है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के 2 हिस्से बनवाए थे मैंने आपसे पीछे, है ना। स्पोर्ट्स के 2 हिस्से कौन कौन से, स्पोर्ट्स के 2 हिस्से कौन कौन से मैंने आपसे बनवाए, एक बनाया कौन सा, स्पोर्ट्स का स्टैटिक वाला पोर्शन, एक बनाया मैंने आपसे स्पोर्ट का स्टैटिक। स्पोर्ट का स्टैटिक मतलब क्या होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं किसी खेल में, कि इस खेल की शब्दावली कौन सी होती है, ये खेल का टूर्नामेंट कहां आयोजित होता है, इसका खेल का पुरस्कार कौन सा होता है, इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो एक स्टैटिक वाला पोर्शन और दूसरा हो जाता है आपका करंट अफेयर। किसका करंट अफेयर, सिर्फ स्पोर्ट का करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर नहीं, पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ कौन सा पढ़ना है यहां पर, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ना है, कि अगला ओलंपिक कहां होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें। ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी की हमने बात करी, सेकंड प्रायोरिटी में क्या आ गया आपका, पार्ट ए आ जाता है। अब बात करें कि यहां से कितने प्रश्न कवर होते हैं, तो जो यूनिट 9 है आपकी, यूनिट 9 है आपकी, वहां से कितने प्रश्न आ जाते हैं, 6 से 7 प्रश्न आते हैं। जो यूनिट 10 है वहां से कितने प्रश्न आते हैं, 7 से 8 प्रश्न आते हैं। जो यूनिट 8 है आपकी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो है आपका, है ना, इसका यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो कितना जा रहा है आपका, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जा रहा है। कितना, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जा रहा है। और इनको पढ़ने में टाइम कितना जाता है, आप 10वीं यूनिट का अगर उठाएंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, 9वीं यूनिट 2 दिन में खत्म हो जाती है, और स्पोर्ट्स वाला पोर्शन भी 2 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ने में समय कितना, 1 सप्ताह में 3 यूनिट कवर हो जाती है अच्छे से, एकदम पूरा एकदम घोट के। ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी थी आपकी। अब आता है कि जब इतना पोर्शन कवर हो जाए, अब आता है कि जब इतना पोर्शन कवर हो जाए तब फिर क्या पढ़ें, तो थर्ड प्रायोरिटी में आता है आपका कौन सा, पार्ट डी। थर्ड प्रायोरिटी में कौन सा आएगा, पार्ट डी। पार्ट डी में मैंने आपसे क्या रखवाया था, पार्ट डी में मैंने आपसे रखवाया था यूनिट 7 की, यूनिट 7 की वो सभी यूनिट्स जो विज्ञान के अतिरिक्त हैं। यूनिट 7 में विज्ञान वाला पोर्शन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन,
उसके अलावा जो भी वो सब मैंने आपसे पार्ट डी के यूनिट 7 में रखवाया था, कौन कौन सा, खाद्य खाद्य प्रसंस्करण वाला हो गया आपका, कृषि वाला हो गया, उपग्रह वाला हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य नीति हो गया आपका, कौन सा हो गया, स्वास्थ्य नीति हो गया, इस प्रकार के जो रैंडम टॉपिक थे। और इसी में आपसे रखवाया था लूसेंट का विविध, इसी में आपसे क्या लिखवाया था, लूसेंट का विविध। बात स्पष्ट हो गई। तो इतना पोर्शन आपको पार्ट डी में रखना है। यहां से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां से आ जाते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन। पढ़ने में टाइम बहुत कम जाता है, पढ़ने में टाइम बहुत कम जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तक मैं अगर आपसे बात करूं कि पार्ट ए बी सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी को मिला करके अभी तक आप कितना पोर्शन कवर कर चुके हैं अपने पेपर का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के तहत जो भी बातें रखी गई आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी के तहत आपको पार्ट सी को रखा मैंने, वहां से कितना 45% पेपर कवर हुआ था, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी जब आई, सेकंड प्रायोरिटी आपकी, ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी थी, सेकंड प्रायोरिटी के तहत जो भी बातें आई उसके तहत लगभग आपका कितना 17 से 18% का पेपर कवर होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं कि भाई 20% है, एक औसत मान के चल रहे हैं 20% है। इसके बाद आता है आपका थर्ड प्रायोरिटी पार्ट डी, यहां से कितने 7 से 8 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसको हम 7 से 8 वाले को 7 से 8 मान के चलते हैं, भाई आपको मान लो 7 प्रश्न कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब कितना पोर्शन हो गया आपका, तो कितना पोर्शन हो गया भाई, 40 20 60 ये हो गया, और 7 5 12, ठीक है। तो कितना हो गया, लगभग 72 से 73% पेपर आपका यहां से कवर हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी को मिलाकर के आपका लगभग मोटा मोटा 75% पेपर कवर हो गया, ठीक है। कितना, 75% पेपर आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी को मिलाकर कवर हो गया। मतलब कौन सा, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ए को मिलाकर के क्या हो गया आपका, इतना पोर्शन कवर हो गया, ठीक है। अब आता है कि जब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी अर्थात पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट डी कवर हो जाए, तब क्या पढ़ोगे, तब फिर चालू करोगे आप कौन सा, पार्ट बी वाला पोर्शन। कौन सा चालू करोगे, पार्ट बी। पार्ट बी में कौन सा पोर्शन आता है, एक बार उसको देख लो। पार्ट बी में पोर्शन आता है आपका इंडियन वाला। इंडियन का कौन कौन सा हिस्सा, इंडियन का कौन कौन सा हिस्सा, इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन आता है आपका, इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है आपका, और इसी में क्या आ जाता है आपका, इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन आ जाता है, और इसी में क्या आ जाता है आपका, इसी में पार्ट बी में क्या आ जाता है आपका, यूनिट 7 का, यूनिट 7 का कौन सा हिस्सा आपका, यूनिट 7 का कौन सा हिस्सा आपका, विज्ञान वाला। कौन सा, विज्ञान वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला। अब आता है कि जब हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी खत्म कर ली थी, तब हम इसको चालू करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी को जब चालू करेंगे, तो फोर्थ प्रायोरिटी पार्ट बी के तहत आपको इन टॉपिक में से सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो अगर जब आप इस फोर्थ प्रायोरिटी को जब आप चालू करेंगे, तो इन प्रायोरिटीज में सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, पॉलिटी को कवर करना है। किसको कवर करना है दोस्त, पॉलिटी को। क्यों, क्योंकि यहां से निरंतर 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। बस इसको पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसको पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जब आप इस पोर्शन को चालू करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी को जब आप चालू करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या खत्म करना है, पॉलिटी। सबसे पहले हमको क्या खत्म करना है, पॉलिटी। जब फिर आप क्या पॉलिटी हो जाए, तब फिर क्या करेंगे आप, हिस्ट्री करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री करेंगे। जब हिस्ट्री भी हो जाए, तब क्या करेंगे, विज्ञान करेंगे। और जब विज्ञान हो जाए, तब करेंगे हम क्या, इंडियन इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, वो भी किसका होता है, बजट से संबंधित होता है, करंट अफेयर का। तो ये क्या थी आपकी एकदम धांसू स्ट्रेटजी थी। आप में से जो बिल्कुल नए लोग हैं, इसको लागू करेंगे, ये स्ट्रेटजी कारगर होगी, आप प्री निकाल पाएंगे और मेंस दे पाएंगे। वरना क्या होगा, आप गोते खाते रहेंगे कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या था, कहां से पढ़ना था, कितना ज्यादा टाइम चला गया। भाई आप क्या करते हो, हिस्ट्री पढ़ते रह जाते हो। भाई ये तो देखो, हिस्ट्री का वेटेज कितना है आपके पेपर में, हिस्ट्री का वेटेज कितना है आपके पेपर में, मुश्किल से 4 से 5% का। ज्यादा श्रद्धा भक्ति बनती 6% कर लो, ठीक है। 4 से 5% पोर्शन के लिए आप अपने 2 महीने खपा देते हो हिस्ट्री पढ़ने में। कोई मतलब नहीं हिस्ट्री पढ़ने का, अगर आप क्या कर रहे हैं, इसके तहत पढ़ रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका इंडियन इकोनॉमी लगभग 15 दिन का समय चला जाता है पढ़ने में। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी कौन से होते हैं, बजट वाले क्वेश्चन होते हैं। या तो एमपी बजट से पूछ लेगा, या इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेगा, या फिर इंडियन बजट या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेगा। बात तो स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉलिटी वाला पोर्शन। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन में। जब भी आप चालू करोगे, इस पोर्शन को जब चालू करोगे सबसे आखिरी में, तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़ोगे, फिर हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ोगे, और फिर आखिरी में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन।
ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे अपन तो क्या होगा, सही टाइम पे सही तरीके से क्या होगा, हमारा सिलेबस कवर होगा, अनावश्यक टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिन पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें अपना समय क्यों खपाना, ज्ञाता तो बनना नहीं हमको, हमको बिल्कुल ज्ञाता नहीं बनना है। ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ना है इतिहास के तहत, तो आप जाइए इतिहास पढ़िए, एमए में एडमिशन लीजिए, अन्यथा क्या है उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। बात स्पष्ट है? तो ये पूरी क्या थी, आपकी स्ट्रेटजी थी, इसको फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करेंगे तो क्या हो पाएगा भाई, सही तरीके से टाइमली मैनर में व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कवर हो पाएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, पूरे 3 महीने और निकल जाएंगे, डेट आ जाएगी आपके एग्जाम की, और फिर समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।